तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की तहलील सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई करने पर गौर है। दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ सियासी जमातों ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने अदालत से रजू करने का फैसला किया है, जबकि सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में दोबारा हल्का बंदी कराई जाएगी। मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है नुमाइंदा वकार अली सैयद। वकार, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत का ख़त है उसके बाद इलेक्शन कमीशन का गैर मामूली जो इजलास है वो सुबह 11 बजे से शुरू है और इस वक्त भी ये इजलास जो है वो जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है उनके मेंबरान ने जो सिंध हुकूमत का ख़त है उस पर इज़हार बरहमी का जो है वो इजहार किया गया है और नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो इजलास है उसमें जो मेंबरान है उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई कि ना तो वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो कराना चाहती हैं, जबकि इससे कबल जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने ऐन वक्त पर जो एक्ट थे उस पर तरामीम लाकर जो सारा मलबा था वो इलेक्शन कमीशन पर जो है वो डाल दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के जो दीगर विंग है जिसमें लॉ विंग है उन्होंने मुमकिन तौर पर जो कानूनी मुख्तलिफ ऑप्शन है उस पर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग है वो दी है, जिसके मुताबिक जो तौहीनी अदालत से लेकर मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के जो अपने इख्तियारात है उस पर भी जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई है। जबकि जो मुतलका विंग है, जो इलेक्शन विंग है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की तमाम तरह जो तैयारियां थी वो मुकम्मल थी और आज से जो पोलिंग का सामान था वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनके हवाले किया जाना था और कल शाम तक इसकी तरसील जो है वो मुकम्मल की जानी थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर 15 तारीख को जो पोलिंग है वो कराची और हैदराबाद में भी जो है वो शुरू हो जानी थी। लेकिन ताम ये जो खत आया है इसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात है वो कराची और हैदराबाद में जो है वो मुलतवी हुए और इसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस वक्त एक जो है तफसीली तौर पर इसका जायजा भी ले रहा है और इसके बाद जो है वो मुतवक्के तौर पर एक इलामिया जारी किया जाएगा, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का इकदाम है वो कौन से इकदाम हैं जो वो लेने जो है वो जा रहे हैं, इससे मुतल्लिक जो वो इलामिया में अपना जो रद्द अमल है वो जारी किया जाएगा। ताम ये इजलास इस हवाले से भी गैर मामूली है कि जो गुज़श्ता रात जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से जो समरी जो एडवाइस मूव की है जिसमें जो गवर्नर है उनके के जो असम्बली है वो तहलील कर दे और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के अरकान के जो बयानात है कि केपी की असम्बली जो है वो भी 2 दिन बाद जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो यूँ इलेक्शन कमीशन जो अपनी दीगर तैयारियां है उसका भी जो है वो जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन अपनी जो तैयारियां उनका जायजा ले रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर से वकार आप हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रहेगा। कराची से भी हमारे साथ लियाकत अली राना और मोहम्मद अरशद मौजूद है। लियाकत, आपके जानिब बढ़ते हैं, सिंध हाई कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं। पीटीआई ने और जमात इस्लामी ने अदालत से रजू करने का फैसला किया है, कब तक दरख्वास्त दायर की जाएगी? देखिए, मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशनर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ जैसे ही इलेक्शन कमीशन को पता चला कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान किया, यहाँ हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि गेट के बाहर बैरियर लगाकर खारदार तारे भी लगा दी गई हैं। जमात इस्लामी ने 3 बजे सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया है। जमात इस्लामी और जो पीटीआई है उनका अपने वकला से मुशावरत का सिलसिला जारी है। दोनों जमातों का कहना है कि वकला की मुशावरत के फ़ौरन बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आया आज सिंध हाई कोर्ट से रजू करना है या कि हफ्ते के दिन। जैसे ही डिसाइड होगा लाजमी तौर पर अदालत आलिया से रजू किया जाएगा और इसके साथ साथ एहतजाज का सिलसिला भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ उनका कहना था कि सिंध हुकूमत जो है या उसकी इत्तेहादी वो पहले से ही बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहती थी और उन्होंने एंड टाइम पर आकर फरार का रास्ता इख्तियार करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जबकि यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी आज यहाँ सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची पहुँच रहे हैं। उनका यहाँ इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि वो अगर कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं होते तो मुतल्लिका जो 8 तालुके हैं वहाँ बल्दियाती इलेक्शन होंगे, वो उनकी निगरानी करेंगे, लेकिन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जमात इस्लामी ने यहाँ 3 बजे एहतजाज का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली के सामने वहाँ नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज करना है। जी।
ठीक है, मोहम्मद अरशद आपके पास आएंगे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में हल्का बंदियां शुरू कराई जाएंगी, इस हवाले से बताइएगा। आज देखिए, जैसे लियाकत अली रारा ने बताया कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया है उसके ऊपर एक एहतजाज किया जाएगा। उसके फौरी बाद ही जो है MQM की राब्ता कमेटी का भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। जुम्मे की नमाज के बाद MQM राब्ता कमेटी का जो है वो हंगामी इजलास शुरू होगा, जबकि इसके साथ साथ जो MQM की वकला की टीम है उनको भी MQM मरकज़ भादराबाद जो है वो बुलाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और तमाम तर सूरत हाल पे जो MQM की जानिब से फैसले किए गए उससे भी आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में एक गैर मामूली मीटिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो थे वो रात पे वहाँ पर पहुँचे, तमाम तर अरकान हैं उनसे भी मिले, सूबाई वज़रा से मिले। इसके अलावा जो पार्टी के ओहदेदार हैं उनसे भी जो है उनकी मुलाकातें हुई। MQM की जानिब से इस बात का काफ़ी अरसे से मुतालबा किया जा रहा था, बल्कि 30 मार्च 2022 में जो MQM का मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ सूबाई सतह पर, उसमें भी MQM की जानिब से यही मुतालबा किया गया था कि बल्दियाती हल्का बंदियों को जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा करीब थे। MQM की जानिब से इंदिया दे दिया गया था कि अगर उनके मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो फिर वो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। जिसके बाद रात गई ये बड़ी बैठक हुई वज़ीर आला हाउस में और उसके बाद ये फैसला किया गया कि बल्दियाती हल्का बंदियों में सिंध हुकूमत की जानिब से तब्दीली कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमने सिंध हुकूमत ने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसका सेक्शन 10A को विड्रॉ किया। ये जो विड्रॉ हुआ ये ठीक है। PTI जमात इस्लामी ने आज एहतजाज का भी ऐलान किया है। आपने अरशद हमें अपडेट किया। लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद है, वकार सईद हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया।